तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यह हमारा एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। इससे पहले हम ये टॉपिक शुरू करें, कल की क्लास में हमने जो टॉपिक करा था वो इस प्रकार से था, यह वाला टॉपिक था, आपको ध्यान हो, यह टॉपिक था एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। और हमने ये समतल चादर लेके इसमें जो गॉसियन पृष्ठ लिया था वह हमने क्या लिया था, बेलन लिया था, जैसा कि हमने पहले लिया था। अनंत लंबाई के आवेशित एक समान तार पर गॉसियन पृष्ठ भी बेलन लिया था, यहां भी बेलन लिया। कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर एनसीईआरटी की किताब में जो फिगर ले रखी है वह उन्होंने क्या लिया है, एक हम कह सकते हैं घनाभ ले रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप कैसी भी फिगर ले सकते हैं, कैसा भी गॉसी पृष्ठ ले सकते हैं, पहले तो वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरी खास बात ये होनी चाहिए कि आपके द्वारा उसका यदि फ्लक्स निकाल रहे हैं उस पृष्ठ का तो थोड़ा आपको आसानी होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यदि आप एक घनाभ ले लेते तो किस प्रकार से उसे ज्ञात करते, केवल डायग्राम से समझाऊंगा आपको। हमने कहा यहां हमने एक पृष्ठ ले लिया था, इस प्रकार से एक पृष्ठ ले लिया था और इस पर क्या था, आवेश बिखरा हुआ था। केवल डायग्राम से समझा रहा हूं प्यारे बच्चों आपको, जल्दी से ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। और इस पर हमने लिया था बेलन, लेकिन आप चाहें तो एक घनाभ ले सकते हैं। देखें यदि इनको यहां पर घनाभ मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ले लेते हैं, इस तरीके से हमने एक घनाभ ले लिया। अब देखिए घनाभ में क्या बात होगी, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। एक है ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ से इस पृष्ठ के जो इस पृष्ठ से हम कह सकते हैं जो एक की डायरेक्शन होगी, यानी कि पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा होगी वो एस इधर की ओर होगी। और ये धन आवेश के कारण जो यहां से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा उस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर ही की ओर होगी। ठीक ऐसे ही ये वाला जो दूसरा वाला पृष्ठ है, हम इसको ऐसे इस पृष्ठ को दिखा सकते हैं, इस पर भी क्षेत्रफल की दिशा ऐसे होगी और जबकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी। ये धनावेश से आप इसे ऐसे ला सकते हैं। तो दो पृष्ठों पर तो ठीक वही होगा जो बेलन के गोलाकार पृष्ठों पर था दोनों तरफ। इसके अलावा जो बाकी के इसके चार पृष्ठ बनेंगे, देखिए घनाभ क्या है, बिल्कुल जैसे आपका कमरा है। अब कमरे की कितनी हम कह सकते हैं पृष्ठ हैं, 6 होते हैं, एक जमीन, एक छत, एक दाईं दीवार, एक बाईं दीवार, एक आपके आगे की दीवार है और एक पीछे की दीवार। तो इसमें आप ये मान लिए कि दाईं तरफ की दीवार और बाईं तरफ की दीवार से वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशाएं समान है। नीचे वाले पृष्ठ से क्या होगा, इस वाले पृष्ठ से यदि मैं केवल इतने पृष्ठ की बात करूं तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये है, ई की डायरेक्शन ऐसी है, और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो एस इस दिशा में होगी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जब एंगल जब 90 डिग्री होता है तो आप जानते हैं फाई बराबर होता है ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यदि थीटा बराबर 90 हो, यदि थीटा बराबर 90 है तो फाई बराबर क्या हो जाता है, 0। तो यहां पर 90 है। ठीक ऐसे ऊपर की ओर भी होगा, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी, या तो इस डायरेक्शन में होगा वैद्युत क्षेत्र या फिर इस डायरेक्शन में होगा वैद्युत क्षेत्र। और इस वाले पृष्ठ की, ये जो ऊपर का ऐसा वाला पृष्ठ है जो आपकी छत है, आप उसको ऐसे कह सकते हैं, इसके क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर होगी, यानी कि एस की डायरेक्शन इधर होगी। तो फिर से दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स भी 0, नीचे वाले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स भी 0 होगा। अब कौन से बन गए, एक ये पीछे की तरफ वाला पृष्ठ और एक ये आगे वाला पृष्ठ, इसमें भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। यहां पर भी दोनों के बीच में थीटा बराबर 90 होगा और ऐसे पीछे वाले पृष्ठ के साथ होगा। तो यदि आप यह लेंगे तो 6 पृष्ठों से आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा, उन सबको जोड़ना पड़ेगा। 4 पृष्ठों का फ्लक्स 0 हो जाएगा, केवल 2 पृष्ठों का, एक इस वाले पृष्ठ का इस वाले पृष्ठ का, यह फ्लक्स 0 के बराबर नहीं होंगे, इसलिए आंसर सेम आपका वैसा ही आएगा। इसकी बजाय यदि आप बेलन ले लेंगे तो केवल एक पृष्ठ, जो हम कह सकते हैं बेलनाकार पृष्ठ होता है, उससे निकलने वाला फ्लक्स वहां पर 0 हो जाएगा, बाकी दोनों के दोनों फ्लक्स ऐड हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जिस बच्चे ने ये प्रश्न पूछा था, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछा था, तो उसको ये बात क्लियर होगी। तो प्यारे बच्चों,
अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित गोली खोल क्या होता है? गोली खोल या आवेश, क्या लिखा है? गोली खोल के कारण। खोल बताओ, जिसे इंग्लिश में स्फेरिकल सेल कहते हैं। शेल का अर्थ होता है जैसे आपकी एक फुटबॉल हो गई। अब फुटबॉल तो हम कैसे अचालक है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? एक कंडक्टर ले रहे हैं, एक चालक ले रहे हैं जिससे वो फुटबॉल बनी हुई है। अब उसको शेल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर का हिस्सा खोखला होता है और केवल एक पतली सी एक परत होती है जो कि किसका निर्माण करती है? गोले का निर्माण करती है। तो ठीक इसी बात को हम यहां पर समझ रहे हैं। हमने यहां पर ले लिया, एक गोला ले लेते हैं, तो 2D में ही ले लेते हैं। इस प्रकार से गोला ले लिया, ऐसी एक और ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा मूव करवा दें, अंडू कर लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं एक और गोला और इसको हम मूव करवा देते हैं, इस वाले को, इसको यहां पर ले गए। ये हमने गोला बना लिया प्यारे बच्चों। हाँ, अब ये लगभग शेल के शेप में आ गया है। बस इतनी बात हमें समझनी है। अब इस पर ये बाहर की हमने परत हालांकि मोटी बनाई है, लेकिन साफ आपको लिखा हुआ है कि एक समान आवेशित पतले, पतले शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा मोटी खोल नहीं है। अब हमने इसको आवेशित करा और एक समान रूप से आवेशित किया, यानी कि पृष्ठ के हर बिंदु पर जो आवेश का मान है वो क्या है? समान है। कहीं पर न ज्यादा है न कम है। तो अब हम इसको ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर की ओर ले रहे हैं। तो अब हमने कहा इस पर आवेश बिखरा हुआ है, तो आवेश ले लेते हैं। ये इस पर आवेश है, मान लेते हैं धन आवेश स्थित है। कहां पर आवेश स्थित होगा? ध्यान रखना, इसके पृष्ठ पर स्थित होगा। क्योंकि किसी भी चालक को यदि हम आवेश दें, चाहे ये गोला सॉलिड ही क्यों ना होता, अंदर से भरा हुआ ही क्यों ना होता किसी कंडक्टर का, तो भी इसको जितना आवेश देते वो सारा का सारा उसके पृष्ठ पर आ जाता है। एक कंडक्शन के कारण, चालन के कारण सीधे क्या आ जाता है? उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। तो हमने कहा इस प्रकार से हमने गोला ले लिया। अब ये क्या कह रहे हैं? इस गोले कोश के कारण जो ये आवेशित है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु मैंने यहां पर ले लिया। इस बिंदु का मैंने नाम मान लिया क्या है? P। अब क्या कहते हैं कि इस P बिंदु पर आपको इस गोले के कारण, जो खोखला भी है और आवेशित भी एक समान, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की जब आप तीव्रता ज्ञात करते हैं तो आप जानते हैं हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारा फॉर्मूला होता है फाई बराबर E इंटू एस, दोनों सदिश रूप में। दूसरा हम उपयोग करते हैं गॉसी प्रमेय का, और वो होता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इन दोनों के मान निकालते हैं, इनको एक दूसरे के बराबर रख देते हैं, विद्युत क्षेत्र आ जाता है। तो वही मेथड हमने यहां पर इस्तेमाल करना। तो जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि ये जो बिंदु P है ये गोले से बाहर है, तो हम यहां पर डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, बाहर हो, इस चीज को पहला लेंगे। तो हमने बाहर ले लिया। अब जब बाहर लिया तो सबसे पहले इस वाले गोले की देखते हैं कि ये गोले का मान लेते हैं क्या है? केंद्र है। और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, गोली की त्रिज्या जो है उसके पृष्ठ तक की, मान लेते हैं वो क्या है? कैपिटल R। ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। ये हमने मान ली। अब हमने कहा एक गोला, एक बिंदु P यहां पर स्थित है। ये गोले का केंद्र यदि मैं इसको मान लू O, तो P से O तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, इस दूरी को मैं मान लेता हूं, इसका मान है स्मॉल r। एक एक चीज पे आपने ध्यान देना प्यारे बच्चों। जो खोखला गोला है उसकी त्रिज्या है कैपिटल R। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है इस आवेशित खोखले गोले के कारण, उस बिंदु से गोले के केंद्र की दूरी है स्मॉल r। निशान आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है, चाहे आप एग्जाम में कर रहे हो चाहे किसी टेस्ट में कर रहे हो, बशर्ते आपको ये सब चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। आपको परिभाषित कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा r दूरी पर एक बिंदु है P,
यहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गॉसी पृष्ठ की कल्पना करें तो मैंने इस तरीके से एक गॉसी पृष्ठ बना लिया, ये मैंने एक गॉसी पृष्ठ बना लिया। और गॉसी पृष्ठ ऐसा लिया है कि इसमें सिमेट्री हो, यानी कि सममिति हो, अलग अलग बिंदुओं पर हमें अलग अलग फ्लक्स न निकालना पड़े, ऐसी हमारी कोशिश होती है। तो अब सबसे पहले इस P बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो यहां पर मैंने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, इस तरीके से एक पृष्ठ ले लिया। हम कहते हैं इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो सूक्ष्म है, मान लेते हैं ds है। तो लिखते हैं पहले यहां पर, माना P पर सूक्ष्म पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ds है। अब देखिए यहां मैं डेल्टा s की बजाय ds ले रहा हूं, कोई समस्या नहीं है, आप चाहे डेल्टा s लीजिए चाहे ds लीजिए। पीछे के डेरिवेशंस में मैंने डेल्टा s लिया था, यहां थोड़ा सा इंटीग्रेशन का टच आपको दूंगा, तो यहां मैंने क्या ले लिया, इसको ds ले लिया। वो दोनों चीजें क्या है, चाहे डेल्टा s है चाहे ds है, दोनों ये बताती है कि जो इसके आगे का है, जैसे s यानी कि क्षेत्रफल, वो क्या है, सूक्ष्म। तो ये क्या हो गया, ds हो गया, ds है। तो अब लिखते हैं, यदि P की गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल r हो तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल R हो, तो सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, इस जो क्षेत्रफल है हमारा ds, इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो लिखते हैं, अतः सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल ds से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल सूक्ष्म है, कितना लिया मैंने इसको मान लेते हैं, यहां हमने जो लिया है यहां मान लेते हैं कितना, इसका मान ds है। और ये क्या है, तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है। तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे d फाई से। तो d फाई बराबर, आप फार्मूला जानते हैं, वो होता है E इंटू ds के। तो E क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्षेत्रफल का मान क्या है, ds। लेकिन ये दोनों क्या हैं, सदिश, आप जानते हैं। अब E क्या हुआ, देखिए ये जो हमारा पूरा का पूरा गोला है, गोली कोश है, जिस पर कि आवेश है, और आवेश का मान मैं मान लेता हूं, मान लेते हैं इस आवेश का जो मान है, आवेश जिसको आप कुल आवेश भी कह सकते हैं गोले के पृष्ठ पर, वह बराबर किसके मान लिया मैंने, Q के बराबर मान लिया। और वो क्या है, पॉजिटिव Q है, धनात्मक Q है, क्योंकि धनावेश ले रहा हूं। तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। तो वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा गोले के केंद्र से इस पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहां से बाहर की तरफ, E की डायरेक्शन ये होगी। अब ds की डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, तो यह भी हमेशा अपने पृष्ठ से क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो यानी कि दूसरी जो डायरेक्शन ले रहा हूं मैं, ये वाली, ये किसकी डायरेक्शन है, ds, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा है। तो E भी इसी दिशा में, ds भी इसी दिशा में। इसका अर्थ है यहां पर थीटा का मान क्या है, 0 है, E और ds के बीच का कोण। तो लिखते हैं, क्योंकि यहीं पर लिख लेते हैं, क्योंकि पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। E इंटू ds बराबर किसके होता है, E इंटू ds इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो लिखते हैं, क्योंकि थीटा बराबर किसके है, 0 के बराबर है, और कॉस 0 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इस कॉस 0 का मान यहां पर रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा आ जाएगा d फाई बराबर E इंटू ds के बराबर आ जाएगा। तो इसको हमने मान लिया, ये क्या है, फार्मूला समीकरण 1। तो यहां हमने सूक्ष्म फ्लक्स का मान लिया। आप चाहें तो यहां पर समीकरण 1 भी नहीं लें, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। चलिए इसको,
तो फाई बराबर है E इंटू डी एस। तो ये तो इस सूक्ष्म पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है, तो लिखेंगे अतः संपूर्ण गोले, और कौन सा गोला है, आर त्रिज्या वाला, ये जो बाहर का गोला है, संपूर्ण गोले से गुजरने या निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, ये हमारा हो जाएगा, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो यदि कुल फ्लक्स है फाई, तो वो होगा समाकलन डी फाई के। और समाकलन का अर्थ मैंने बताया था, समाकलन का अर्थ वही होता है जो समेशन होता है, सिग्मा होता है कैपिटल, वही होता है सभी पदों का योग। तो वैल्यूज रखते हैं, यह आ जाएगा फाई बराबर डी फाई का मान यहां से रख लेते हैं समीकरण 1 से, इसको मान ही लेते हैं समीकरण 1। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 से डी फाई का मान रखने पर, और इन चीजों को थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। रखने पर रखें तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू समाकलन डी फाई का मान क्या है, ई इंटू डी एस, आ गया ई इंटू डी एस, इसके बराबर आ गया। अब ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र तो सब बिंदुओं पर समान होगा, उसका कोई समेशन नहीं होगा, उसके कोई छोटे छोटे घटक नहीं है, वो तो सब जगह समान है। लेकिन डीएस क्या है, क्षेत्रफल का छोटा सा घटक है। तो ऐसे यदि पृष्ठ पर बहुत सारे क्षेत्रफल बना लूं तो उन सब का योग ही तो होगा, जिसको हम पहले समेशन में यूज करते थे। तो उसे इंटीग्रेशन में कैसे यूज करेंगे, इसको लिख देंगे ई बाहर आ गया और समाकलन हो गया डीएस, और ये समाकलन डीएस है यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे ई गुणा गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई गुणा संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, यह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये मान लेते हैं समीकरण क्या है 2। तो हमने पहला काम कर दिया कि फॉर्मूला ई बराबर फाई बराबर ई इंटू डी एस से फाई का मान निकाल दिया। अब दूसरा काम आसान है, सीधे गॉस थ्योरम यूज करनी है। तो लिखते हैं गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या कहेगी, वो कहती है फाई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। फाई बराबर किसके होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाली समीकरण मान लेते हैं 2 है, ये है समीकरण 3। तो दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है दिख रहा है। अब लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से। अब वो 2 और 3 में देखिए, ये भी फाई को बता रहा है कि फाई का मान इतना होगा, ये भी फाई को बता रहा है, लेकिन ये गॉस प्रमेय है, ये तो आसानी तरीके से बताती है। तो ये समीकरण 2 और 3 का अर्थ है कि दोनों के बाएं पक्ष आपस में फाई फाई हैं, तो दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। इसका अर्थ है कि ये ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो मुझे तो ई का मान निकालना है, तो ई बराबर ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चले गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आ गया 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा पद नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, एप्सिलॉन को 4 पाई के साथ लिख देता हूं, क्यू बटे आर स्क्वायर लिख लेता हूं। तो क्या आ जाएगा, ये ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यह हमने निकाल लिया कि जब कोई बिंदु P किसी खोखले एक समान रूप से आवेशित गोले से बाहर होगा तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यह हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। काफी आसान था। अब हमें 2 बिंदुओं पर और निकालनी है। और एक दूसरी चीज, यदि हम इस वाले फॉर्मूले को पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में व्यक्त करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये मान लेते हैं यह है समीकरण 3। तो अगला लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा ई का मान निकल के आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये निकाला अभी हमने। हम कहीं यदि
पृष्ठीय आवेश घनत्व तो मैंने आपको बताया था, जिसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी कहते हैं, और उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो, यदि ऐसे है तो क्या आप जानते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल S। अब गोले का क्षेत्रफल कौन सा होगा? अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए स्टेप बता रहा हूं किन किन पॉइंटों पे आप कंफ्यूज होंगे। जब ये पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं तो बहुत से बच्चे इस बाहर वाले गोले का क्षेत्रफल ले लेते हैं, इस वाले का जहां पर P बिंदु स्थित है। लेकिन क्योंकि आवेश अंदर वाले गोले पे स्थित है, इसलिए आपको क्षेत्रफल भी अंदर वाले गोले का लेना है। कौन सा? ये जो मैंने लाइन बना रखी है दो, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है। और अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? R, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो कैपिटल R लेना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या ले लेंगे? ये बराबर आ जाएगा Q बटे 4π और कैपिटल R²। मुझे तो Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई 4πr²। इस मान को इस समीकरण में रखते हैं। ये समीकरण 3 ली थी, ये कौन सी थी? समीकरण 3। तो लिखते हैं समीकरण 3 में Q का मान रखने पर, प्यारे बच्चों ये सारे के सारे फार्मूले इसलिए समझने जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत सी जगह जब आपको घुमाएंगे तो यही फार्मूले क्या होंगे? आपके काम में आने। तो वैल्यूज पुट कीजिए। E की वैल्यू, E की जगह आ गया E 1/4πε0, ऐसे ही आ गया। ये Q की जगह क्या लिखना है? सिग्मा मल्टीप्लाई साथ में हमारा क्या आ जाएगा? ये सिग्मा मल्टीप्लाई 4πr² बटे नीचे हमारा क्या आ जाएगा? नीचे देखिए यहां पर क्या है? R²। तो क्या क्या चीजें कट रही है? 4πr² से R² ये कट गया और 4π ये कट गया। तो फार्मूला क्या आया? ये आया E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया 4π से 4πr², तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो आपके पास कौन कौन से इक्वेशन आई? तीसरी और ये वाली चौथी। ये किन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है? जब जो बिंदु P है वह गोली कोश के बाहर स्थित हो। अब दो कंडीशन और लेनी। पहली, जब वो गोली कोश के पृष्ठ पर हो। अब यदि इतना आपने कर दिया तो मेन डेरिवेशन प्यारे बच्चों इतना ही है। बस आगे की चीजों में तो बस हल्की सी आपको वैल्यूज पुट कर ली। तो अब अगली कंडीशन क्या ले रहे हैं? सेकंड हमने कहा यदि बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित हो। यदि पृष्ठ पर स्थित हो तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पहली स्थिति में तो ये बिंदु P यहां पर था, दूसरी स्थिति में बिंदु P को मैं यहां ले रहा हूं। देखिए यहां ले लिया, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर है? आप जान रहे हैं ये किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर है। यदि बिंदु P यहां पर आ जाए तो जो स्मॉल r का मान होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गोले के केंद्र से लेकर गोले के पृष्ठ तक की दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। और अब हमने P बिंदु को सीधे गोले के पृष्ठ पर रख दिया। इसका अर्थ है जो पहले हमने स्मॉल r लिया था वह स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां स्मॉल r बराबर किसके आएगा? कैपिटल R के बराबर। ये वैल्यूज आपने केवल फॉर्मूले में पुट करनी है। तो लिखते हैं स्थित हो तो स्मॉल r बराबर किसके हो जाएगा? कैपिटल R के। तब समीकरण, कौन सी दो समीकरण लेंगे? 3 व 4 से। समीकरण 3 से, पहले समीकरण 3 से देखते हैं। वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगी? E इजिकल टू 1/4πε0 और आ जाएगा Q अपॉन स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल R का स्क्वायर। ये निकल गया विद्युत क्षेत्र। और अगली बार समीकरण 4 से देखें तो लिखते हैं समीकरण समीकरण 4 में तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक बार थोड़ा सा चेक करें प्यारे बच्चों, फार्मूले में कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। एक फार्मूला तो बिल्कुल सही निकला है।
एक थोड़ा सा मुझे लगता है पीछे की ओर कुछ गड़बड़ हुई है। जब हमने सिग्मा की वैल्यू रखी थी, ये E इज इक्वल टू 1.4570 क्यू अपन आर स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सही है। अब हमने ये फार्मूला लिख लिया यहाँ, E इज इक्वल टू 1.45 क्यू अपन आर स्क्वायर आ गया, ये भी ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आई थी क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए थोड़ी हमने यहाँ गड़बड़ करी, ये तो देखिए ये हमने यहां पर वही गलती कर दी जो आपको बता रहे थे। ये कैपिटल आर स्क्वायर तो हमने यहां ले लिया, लेकिन यहां क्या ले लिया था, स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व थोड़ा सा सही करेंगे, यहां था कैपिटल आर स्क्वायर और यहां पर क्या ले लेंगे, यहां पर भी कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे। तो जब इसको रखेंगे यहां पर वैल्यू, तो ये थोड़ी सी चेंज होगी। होता क्या है बच्चों, हमारे को इसके कोई भी फॉर्मूले इसके याद नहीं रहते हैं, हम केवल सॉल्व करते हैं बस। Q का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू, वो आ गया ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया Q अपॉन, अब Q की वैल्यू क्या लिखनी है, सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे नीचे क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर है। देखिए तो क्या हो जाएगा, हमने कहा 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और साथ में आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारी कौन सी थी, ये 3 थी, ये वाली समीकरण 4। अब इस समीकरण 4 का यहां पर यूज करना है, थोड़ा सा करेक्शन हमने कर लिया। तो लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 में भी यही चीज रखें तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए ऊपर तो कैपिटल आर स्क्वायर है, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, नीचे क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर है, स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, तो ये भी लिख लेंगे कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस वाले से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां हमने निकाल लिया, यदि बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होगा। जो गॉस के अनुप्रयोग हैं उसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही डेरिवेशन है, ध्यान रखना, उठा करके देखना पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, मैक्सिमम बार आपको यही दिखाई देगा और इसके बेस्ड में आपको न्यूमेरिकल भी मिले। तो अब तीसरी कंडीशन ले रहे हैं, थर्ड केस है, यदि बिंदु P गोली कोश के भीतर स्थित हो। इसको समझिए, मैंने अभी गोली कोश बनाया ये इस तरीके से, एक ये बनाया और एक इस तरीके से मैंने बनाया, और हमने कहा यहां पर क्या स्थित है, यहां पर आवेश स्थित है, धन आवेश सारा का सारा कहां पर है, पृष्ठ पर है, और यहां पर गोले का ये वाला है केंद्र से इस कोश की जो दूरी है, त्रिज्या है, वो कितनी है, कैपिटल आर के बराबर है। इतना हमने आपको बता दिया। और जो आवेश यहां पर स्थित है, इस वाले आवेश का मान क्या है, प्लस क्यू है। अब हम ले रहे हैं जो बिंदु P है वो इस कोश के भीतर स्थित है। भीतर कैसे स्थित है, इसको देखें, हमने यहां पर एक बिंदु P ले लिया, तो अब इस बिंदु P से गुजरने वाला गॉसी पृष्ठ क्या होगा, बिल्कुल पहले की तरह वो भी गोलाकार ही लेंगे। तो हमने एक गोलाकार पृष्ठ बना लिया, ये गोलाकार पृष्ठ बन गया। ये क्या चीज है, ध्यान रखिएगा, ये है गॉसी पृष्ठ। तो अब इस गॉसी पृष्ठ से, इस गॉसी पृष्ठ पे ये जो बिंदु लिया है, बिंदु P, जहां से हमने गॉसी पृष्ठ बना दिया है, हम देख रहे हैं कि ये जो दूरी है गोले के केंद्र O से यहां तक की दूरी यह है स्मॉल r। अब लिख लेते हैं, इस स्थिति में जो स्मॉल r है उसका मान बड़ा है किससे, या बराबर है 0 के बराबर, लेकिन उसका मान छोटा है कैपिटल R से। ये स्मॉल r का मान 0 से बड़ा है, 0 मतलब गोले के केंद्र से लेकर के यहां तक की जो भी दूरी है वो या तो 0 हो सकती है, क्योंकि गोली कोश के भीतर तो उसका केंद्र भी मान सकते हो ना, उस बिंदु पर भी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कोई कह सकता है, तो वह भी क्या होगा, गोली कोश के भीतर होगा। इसलिए लिखा है R का मान बराबर है या तो 0 के, या 0 से बड़ा है लेकिन कैपिटल R गोली कोश की त्रिज्या से छोटा है। ये टेक्निकल चीजें ये आपको समझ में आनी चाहिए। जब नीट या जेईई के क्वेश्चन करोगे तो वो आपको इतनी कथा नहीं समझाएगा, सीधे एक लाइन में ये आपको लिख करके दे देगा, और इसी से आपको क्या निकालने पड़ेंगे, रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस स्थिति में देखिए, यदि R है तो हम लिखते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस
प्रमेय से। और गॉस प्रमेय क्या कहती है, जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है फाई वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब आप देखिए क्या इस येलो वाले गोले के अंदर क्या कोई आवेश है? कोई भी आवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो गोला है, ये जो चालक है, ये खोखला है, गोलाकार है। इसको जितना भी आवेश मिला वो क्योंकि हम कह सकते हैं कंडक्टर चालक गोले के केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर स्थित है, तो सारा तो आवेश उसके पृष्ठ पर है ना, गोले के भीतर तो कुछ भी नहीं है। तो चूंकि अंदर की ओर Q का मान क्या है, 0 है, तो यदि Q बराबर लिख लें, क्योंकि गॉसी पृष्ठ के भीतर कुल आवेश बराबर कितना है, 0। अतः Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यदि Q की वैल्यू 0 रखेंगे यहां पर तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 बटे एप्सिलॉन 0। इसका मतलब है फाई का मान क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि इस वाले येलो वाले गोले से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। और यदि फाई का मान 0 है लेकिन आपको तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप जानते हैं चूंकि E बराबर होता है, सॉरी ये थोड़ा सा मिटा के करें इसे सही, क्योंकि फाई बराबर होता है E इंटू एस के, इसके बराबर होता है। अब देखिए चूंकि फाई का मान क्या है, 0, तो ये क्या गया, E इंटू एस, इन दोनों का मान 0। एस क्या है, अंदर वाले गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि गोला है तो उसका कुछ न कुछ पृष्ठ होगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि जो एस है वो 0 के बराबर नहीं होगा, दिखाई दे रहा है, हाँ 0 के बराबर नहीं होगा, अतः दूसरी चीज 0 होगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा, 0। इसका अर्थ है गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी, 0 के बराबर हो। तो इस प्रकार से हम इस डेरिवेशन के 3 हिस्सों को कर सकते हैं, काफी आसान है। मेन थीम है आपको पहला डेरिवेशन आना चाहिए, जो कि गोले के पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब इसमें कभी कभी यहां पर कंडीशन लिख लेते हैं, जब स्मॉल आर का मान बराबर हो कैपिटल आर के, ऐसे लिख सकते हैं। और पहले वाले में, इस वाले में लिख सकते हैं, यहां पर यहीं पर लिखना चाहिए, यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात जब स्मॉल आर का मान क्या हो, आप देखिए ये बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, तो इसका मान हम कह सकते हैं बड़ा है कैपिटल आर से, गोले की त्रिज्या से, क्योंकि पहली स्थिति में ये कहां था, बाहर था, तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन किससे छोटा होगा या बराबर होगा, किससे, अनंत से। ये बिंदु इन्फिनिटी तक आपका जा सकता है। अब इतनी बात समझने के बाद एक प्रश्न आता है बहुत बार, जिसको कि अभी हमने यहां पे बताया नहीं है, और वह प्रश्न है कि इन तीनों में से किस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। यह बात आपको समझनी है। तो क्या समझते हैं, देखिए हम विद्युत क्षेत्र का यदि इस वाले फार्मूले को लें, ये एक बेसिक फार्मूला ये वाला, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या आर के साथ बदल रही है, लेकिन जैसे ही आर का मान कैपिटल आर से त्रिज्या से छोटा होता है तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, और जैसे ही आर का मान त्रिज्या से कैपिटल आर से बड़ा होगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ई का मान घटेगा। तो ध्यान रखना इस बात का प्यारे बच्चों, जो बता रहा हूं आपको। पहली बात, एक इंपॉर्टेंट बात, कि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान पृष्ठ पर होता है, और पृष्ठ पर होता है मतलब कितना, जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के बराबर हो। और उस स्थिति में आप फार्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आता था हमारा Q, और नीचे हमारा क्या आता था, स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, जब कैपिटल आर स्क्वायर होगा। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान मैक्सिमम होगा, ध्यान रखिएगा इस बात। पहली चीज। सेकंड, आपको कहा जाता है कि इन सब बातों को ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और बहुत बार आपको ग्राफ दे दिया जाता है, उससे आपको निष्कर्ष निकालना होता है। तो ग्राफ को समझिए, हम ग्राफ खींच रहे हैं,
दो चीजों के बीच में, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, जैसे से ऊपर जा रहे हैं बढ़ रही है, और यह हमारा है गोले की या बिंदु P की दूरी यानी कि स्मॉल r। हमने कहा मान लेते हैं ये वाला बिंदु है मूल बिंदु O, तो यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं कैपिटल R के बराबर है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कैपिटल R। तो आपने देखा था गोले के भीतर यदि स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा हो तो 0 से इस कैपिटल R में क्या है? स्मॉल r का मान छोटा होता है कैपिटल R से, इस रेंज में। और जब यह स्थिति होती है तो विद्युत क्षेत्र होता है शून्य, यानी कि यहां से लेके यहां तक विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? शून्य। और जब स्मॉल r कहां हो? स्मॉल r का अर्थ क्या है? जैसे मैंने अभी डायग्राम पे आपको बताया कि जब ये वाला पॉइंट इस पृष्ठ पर आ जाए तो विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। यही बात तो मैंने आपको अभी लिखाई है, ये वाली। तो इस बिंदु पर जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट पर क्या है? स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो विद्युत क्षेत्र अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम मान लेते ये है, E का मैक्सिमम मान ये है। तो यदि यहां से मैं ऐसे एक रेखा खींच दूं तो इस R का मान ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा इस पॉइंट पर। जब स्मॉल r का मान कैपिटल R होगा तो विद्युत क्षेत्र अधिकतम। अब जैसे जैसे आप और दूर जा रहे हैं, गोली कोश से बाहर जाएंगे, विद्युत क्षेत्र घटेगा, तो उसके लिए डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे घटता जाएगा। तो बहुत बार आपसे यह डायग्राम पूछ लिया जाता है, तो यदि आपको इतने डेरिवेशन के बाद छोटा सा आप इस बात पे ध्यान देते हैं तो समझ लीजिए आपका ये जो हम कह सकते हैं टॉपिक यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि इस डेरिवेशन में पिन पॉइंट आपकी कहीं कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप चाहें तब तक स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। सेकेंड पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों 1 2 3 4। और आप चाहें तो यहां से लेके आगे तक की ये वाला जो एरिया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, यहां पर आप कह सकते हो स्मॉल r का मान बड़ा है कैपिटल R से। इस बिंदु पर स्मॉल r बड़ा है, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, इसमें छोटा। ये तीन रीजन है। एक इधर वाला जहां पर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं गोले के भीतर, गोली कोश के भीतर, एक गोले के पृष्ठ पर जहां अधिकतम है, और एक गोली के पृष्ठ के बाहर जहां तेजी से वो क्या हो? घटे। अब एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं, और उसके साथ में क्योंकि चैप्टर आज एंड हो रहा है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, तो बने रहिए। यदि आप इस सीरीज को अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से देख रहे हो और अच्छे से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1.13। तो मुझे लग रहा है सही दिखाई दे रहा है शायद, हाँ ठीक। उदाहरण 1.13 है, 13वां एग्जाम्पल है। परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया कि आवेश Ze का बिंदु आमाप का धनात्मक नाभिक होता है। तो इसका अर्थ है कि प्रारंभ में यह माना गया कि यदि मैं एक इस प्रकार से एक परमाणु ले लूं, ये एक मैंने परमाणु ले लिया, तो इसका पूरा का पूरा जो धनावेश होगा उसके भीतर एक बिंदु पर केंद्रित होता है। हम जानते हैं कि परमाणु के आकार की तुलना में उसका नाभिक आकार बहुत सूक्ष्म होता है, बिल्कुल एक बिंदु की तरह होता है। तो यहां पर ले लिया हमने, और इस बिंदु को थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हमने ले लिया, तो इस पर टोटल आवेश क्या है? प्लस Ze, जहां Z परमाणु क्रमांक होता है और E प्रोटॉन पे आवेश होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। धनात्मक नाभिक होता है जो R त्रिज्या के एक समान घनत्व के ऋणावेश से घिरा होता है। तो यहां गोले से यदि यहां तक मैं एक क्या ले लूं, इस गोले की त्रिज्या R ले लूं, तो इस बाकी सारे पृष्ठ पर क्या स्थित है? ऋणावेश स्थित है। यह ऋणावेश इस तरीके से फैला हुआ है, और साथ में क्या कर रहा है? एक समान घनत्व वाले, यानी कि सब जगहों पर जो ऋणावेश है, ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन, वो एक समान रूप से फैले हुए हैं, न कहीं पर ज्यादा है न कहीं पर कम। इस बात को समझिएगा। तो ये ऋणावेश का भी कुल मान होगा
ये भी क्या होगा, माइनस जेड ई के ही बराबर होगा, जहां जेड परमाणु क्रमांक और ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। दोनों बातें आ गई। परमाणु पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन है, बिल्कुल सही बात है। जितना केंद्र पर धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, उस पर ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस गोले के बाहर समझें तो संपूर्ण परमाणु क्या है, उदासीन है। इस रेखा पर यदि हम कहें कि कुल आवेश निकालें तो शून्य आएगा। जितना इसके अंदर धन आवेश है उतना ही अंदर की ओर ऋण आवेश स्थित है। अब आगे क्या करें, इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है। अब r डिस्टेंस, यदि आप इस गोले से r बिंदु बाहर ले लीजिए तो क्योंकि इसके भीतर येलो वाले इस सर्कल के अंदर परमाणु के इस गोले के अंदर जो कुल आवेश होगा वो शून्य हो जाएगा। यदि मैं r बिंदु कहां ले लूं, यहां पर ले लूं, तो यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाऊंगा। इस गोले के अंदर संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश है, तो कोई फायदा नहीं है। तो यदि r बिंदु गोले के बाहर हो तो संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि वैद्युत क्षेत्र यदि आप निकाले तो वो जीरो हो जाएगा। तो मैं कंडीशन लिख लेता हूं सॉल्यूशन में। यदि पहली कंडीशन, यदि r परमाणु, क्या शब्द यूज किया है इसने, परमाणु गोले के बाहर हो तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब आप कहोगे सर क्यों होगा शून्य, क्योंकि गॉस प्रमेय क्या कहेगी, गॉस प्रमेय कहती है फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहां क्यू बराबर क्या होता है, क्यू यहां पर इसको लिखते हैं कुल, यानी कि नेट आवेश, क्यू कुल बराबर प्लस धनावेश व ऋणावेश का योग। अब आप समझ सकते हैं कि इस गोले की ये जो सबसे बाहरी सतह है इसके भीतर जितना धनावेश है उतना ऋण आवेश है, तो कुल Q बराबर किसके हो जाएगा, जीरो। यदि ये जीरो हुआ तो यहां से फाई बराबर भी क्या आ जाएगा, जीरो। यदि फाई जीरो है तो हम जानते हैं चूंकि फाई बराबर क्या होता है, E इंटू एस के बराबर होता है। यदि फाई बराबर जीरो है तो लिखते हैं चूंकि फाई बराबर जीरो तो E बराबर भी जीरो। तो पहली एक जो संभावना थी कि वो R त्रिज्या गोले के पृष्ठ के बाहर होगा, R जो दूरी है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा शून्य। लेकिन इस क्वेश्चन का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो यह है कि वह जो R त्रिज्या होगा वो गोले के भीतर स्थित है। गोले के केंद्र से जो R दूरी है वह कैपिटल R यानी कि इसकी त्रिज्या से क्या है, छोटी है। अब इसको समझना है आपने। हमने कहा R बिंदु मैंने यहां पर ले लिया बच्चों, ये क्या है, स्मॉल r है। ये मैंने पॉइंट क्या ले लिया, मान लेते हैं P पॉइंट ले लिया। अब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बिल्कुल एक वैसे ही चलते हैं गॉसी थ्योरम के अकॉर्डिंग। इस P बिंदु पर एक गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं और आप जानते हैं वो क्या होगा, एक गोला ही होगा। तो मैंने इस तरीके से एक गोले की रचना कर दी, ये गोला। अब आपको इस बिंदु पर जिसकी केंद्र O से लेकर के इस बिंदु की दूरी R है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है P बिंदु पर। तो सेकंड केस ले रहे हैं, यदि P भीतर स्थित हो, यदि स्मॉल r छोटा हो कैपिटल R से, तो तब हमने ये वाली कंडीशन ले ली। अब फिर से आपने क्या करना है, गॉस थ्योरम लगानी है। और अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट वे में करेंगे। आप जानते हैं अभी तक हमने जितने डेरिवेशन किए वो दो इक्वेशन निकाल ली। पहली हम निकालते थे फाई बराबर E इंटू एस के, पहला ये होता था, और दूसरा होता था फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रखते थे तो हम सीधे यहीं से बराबर रखते हैं। हम सीधे लिखते हैं E इंटू एस बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया हमने। तो E क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। तो इस R दूरी पर यदि P बिंदु है तो वहां मुझे वैद्युत क्षेत्र ही ज्ञात करना है। तो ठीक है, E तो ऐसे ही रहेगा। अब S क्या होगा, S अंदर वाले गोले का
क्या होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ई गुणा अंदर वाले गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई, और अंदर वाले गोले की त्रिज्या है r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, और ये आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आपने ये देखना है कि इस गॉसी पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, और वास्तव में इस क्वेश्चन क्या यही एक ये ऐसा पॉइंट है जिसको निकालने में आपको मेहनत करनी है, सोचना है, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो Q का मान निकालेंगे, ध्यान रखिए कैसे, ये मान लेते हैं ये है समीकरण 1। तो लिखते हैं गॉसी पृष्ठ के भीतर कुल आवेश जिसको कि मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Q से। देखिए ये बताइए, पहले तो यहां पर क्या वैद्युत क्षेत्र डेवलप होगा, मैं कहूंगा होगा। क्यों होगा, बात समझिए। पूरा धन आवेश तो इसके अंदर है, लेकिन ऋण आवेश का इतना इतना हिस्सा ही अंदर है, कुछ ऋण आवेश हो गया बाहर। तो अंदर धनावेश भी है इस ग्रीन वाले गोले के अंदर, और ऋण आवेश भी है, लेकिन धन आवेश क्या है, सारा का सारा, और ऋण आवेश क्या है, कम। तो इसका अर्थ है कि जो परिणामी आवेश होगा वो धनात्मक होगा, और यदि परिणामी आवेश धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलेगी, जो दिशा होगी, वो बाहर की ओर होगी, ई। लिख भी लेता हूं मैं यहां पर, क्योंकि P पर जो धन आवेश है प्लस Q है, उसका मान बड़ा है माइनस Q की तुलना में। इस बात को समझिएगा, समझाने के लिए लिख रहा हूं ये चीजें इस बिंदु पर। अब कितना ज्यादा होगा इसको समझिए। तो धनावेश कितना है ZE, और ऋण आवेश कितना है माइनस। ऋण आवेश का कुल मान भी ZE ही है, तो मैंने लिख लिया माइनस ZE। अब इतने गोले का हमको आयतन निकालना है, और तब देखना है उसमें कितना होगा। तो अब जो मैं बात समझा रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। हमने कहा मान लेते हैं इस गोले में, इस गोले का आयतन 5 घन मीटर है, एग्जांपल दे रहा हूं, 5 घन मीटर, घन मीटर क्या, मीटर क्यूब लिख लेता हूं, 5 मीटर क्यूब इस अंदर वाले गोले का आयतन था, या टोटल गोले का आयतन कितना था 5 मीटर क्यूब। इस पे आवेश था मान लेते हैं ZE। अब मैं कहूं अंदर वाले गोले का आयतन है 3 मीटर क्यूब, तो उस पे कितना आवेश होगा, तो लिखेंगे 1 मीटर क्यूब के लिए कितना होगा ZE बटे 5। तो 3 मीटर क्यूब के लिए क्या होगा ZE बटे 5 गुणा 3। एक एक नियम यूज करते हैं ना, वही एक एक नियम यहां लगाना है। संपूर्ण आवेश ऋण आवेश कितना है ZE, तो एकांक आयतन पर कितना आवेश होगा, डिवाइडेड बाय 4, 4 बटे 3 पाई, और किसका, बड़ा वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या यानी कि RQ। अब अंदर वाले गोले का आयतन कितना है इस पर निकालें, जैसे 3 से गुणा करी वैसे अंदर वाले गोले के आयतन की गुणा कर देंगे, 4 बटे 3 पाई, और साथ में क्या लिख लेंगे, स्मॉल वाले गोले का आयतन पाई RQ। अब देखिए 4 बटे 3 पाई से 4 बटे 3 पाई कट गया, तो क्या बच जाएगा, Q बराबर ZE कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा RQ, और नीचे भी क्या आ जाएगा कैपिटल RQ। ये Q का ये मान इस समीकरण में रखना है, तो लिखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसमें मान रखें तो क्या आ जाएगा, E मल्टीप्लाई 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q का मान कितना आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, तो मैंने अलग लिख लिया, और Q का मान ये रख लिया, साथ में क्या आ गया ZE 1 माइनस RQ बटे कैपिटल RQ। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको आगे सॉल्व करते हैं। E की मान निकालना है, तो E को मैंने यहां रख लिया इजिकल टू ये 4 पाई R स्क्वायर नीचे जाएगा, तो 4 पाई को एप्सिलॉन के साथ लिख रहा हूं, यानी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब साथ में देखिए ऊपर है ZE, तो मैंने लिख लिया ZE, नीचे ये वाला R स्क्वायर नीचे चले जाएगा, तो ZE बटे R स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस RQ बटे कैपिटल RQ। ये चीज तो मैंने समझाने के लिए कही थी आपको, तो ये आपको समझ में आ गई होगी, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। तो अब इसे सॉल्व करना है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं R स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ गया ZE। R स्क्वायर की
1/r² की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/r² माइनस, देखिए r² की हर में गुणा करूंगा ऊपर है r3, नीचे आएगा r², तो r की 2 घातों में से इसमें से 3 में से 2 कट जाएगी, ऊपर रह जाएगी केवल एक r, तो ये आ जाएगा r बटे नीचे क्या आ गया r3। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र का मान यह होगा। काफी आसान है। दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी। दिशा क्या होगी इसकी, यदि मैं दिशा यूनिट वेक्टर n ऐसे ले लूं, ये बाहर की तरफ है तो इसके साथ में यूनिट वेक्टर n लगा लेना, बस आपको पता होना चाहिए वो बाहर की ओर है। क्यों है ये भी बता चुका हूं। अब एक और इसमें केस आता है कि यदि यह बिंदु P पृष्ठ पर आ जाए, तो लिखते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, थर्ड केस ले रहे हैं, यदि P पृष्ठ पर हो, और यदि पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल r बराबर किसके होगा, कैपिटल R के। तो इस वाले फार्मूले में जब आप वैल्यू रखेंगे या इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, स्मॉल r कैपिटल R एक दूसरे के यदि बराबर हो जाएंगे, चाहे यहां पर रख लीजिए, तो 1/R², कैपिटल R से कैपिटल R स्क्वायर कटेगा, तो ये इसकी पूरी ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यदि r स्मॉल r के बराबर हो जाए तो E बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन है, इसको आप मिक्स नहीं कीजिएगा कि यदि P पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा इसी वाले फार्मूले में, या आवेश का मान जो हमने निकाला है ये वाला स्मॉल r कैपिटल R के बराबर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 से 1 गया Q0, यदि Q0 होगा तो E का मान भी 0 आएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर आपके इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स पॉइंट टू पॉइंट और सारे के सारे एग्जाम्पल पॉइंट टू पॉइंट हम सॉल्व करवा चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट, और यदि आपके कहीं पर कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, 1 2 3 4